काफ़ी कार्स ऐसी हैं जो इश्यूज़ भी फेस कर रही हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम फिट एंड फाइन परफेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं। सस्पेंशन जो है, फ्रंट सस्पेंशन वो थोड़ा सा आवाज़ करता है जब आप ब्रेकर्स पे जाते हो या डिचेस पे निकलते हो, तो फ्रंट सस्पेंशन आवाज़ करता है 120 के ऊपर। हाँ, स्पीड लिमिट इसकी ऐसी है कि आप 120 के ऊपर इसको नहीं चला सकते, मतलब वो कट ऑफ हो जाता है। 121 122 जा सकता है ज़्यादा ज़्यादा, उसके ऊपर वो नहीं जाता है, आप कितना भी उसको और आपको क्या नेगेटिव्स लगते हैं कि ये चीज़ें चाहिए थी या सुधार सकते थे, और जैसे कि रेंज बोल ही सकते हैं या कुछ सुधार सकते? एक जो मतलब मुझे इतना उससे वो नहीं पड़ता, बट हाँ ओवरऑल जो है कि इसका जो ऑनबोर्ड चार्जर है वो 3 किलोवाट तक लेता है मैक्सिमम, तो वो 7.5 कर सकते थे। जैसे MG में जो आता है वो 7.5 किलोवाट आ रहा आता है, तो इसमें लेकिन 3 किलोवाट आ रहा आता है। मतलब, तो उससे मतलब जब आप घर पे चार्जिंग करते हो तो 7.5 वाले से तेज़ चार्ज होती है और 3 से थोड़ा धीमे होता है, तो वो 7.5 कर सकते थे, वो इसमें 3.3 किलोवाट आ रहा है, तो वो एक नेगेटिव है। बट मेरे लिए मतलब ऐसा है कि मैं ओवरनाइट मोस्टली लगाता हूँ चार्ज पे, तो मुझे इतना तो कोई दिक्कत हाँ मुझे इतनी दिक्कत होती नहीं है, तो मेरे लिए ठीक है। बट वो तब काम आता है जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो, बाहर ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको कहीं चार्ज करना है, तो उसके हो जाता है थोड़ा। बट उसमें भी ऐसा है कि जो 7.5 किलोवाट आ रहता है उसके लिए भी चार्जर डिफरेंट रहता है, मतलब वो घर पे इंस्टॉल होता है, तो आप बाहर जाते हो तो आप उसे कैरी नहीं कर सकते हो। तो बाहर जाते हो तो MG में भी आपको मोस्टली 3 किलोवाट, मतलब जो नॉर्मल 15 एम्प्स का सॉकेट होता है वही आपको यूज़ करना पड़ता है, तो उससे 3 किलोवाट RC आता है, जो इसमें आता है मतलब बाहर से में आएगा। बस घर में। हाँ, तो इसलिए मुझे उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि ठीक है, फिर भी वो कॉस्ट भी उसकी कम है तो चल जाएगा। हाँ, तो इसलिए मुझे इतना उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ मतलब मैं जानता हूँ कुछ लोग को जो प्रीफर करते हैं, तो इसलिए मैंने मतलब वो बोला। मतलब होगा तो भी सही रहता है। हाँ, होगा तो भी सही रहता है, बट मुझे एज सच पर्सनली कोई उससे वो नहीं रहता। और इसका मतलब चार्जर प्लग एंड प्ले, मतलब लाइट में लगा के नॉर्मल 15 एम्प्स का सॉकेट है, आप उसमें लगाओ चार्जिंग, उसमें आप वो लगाओ, उसका प्लग लगाओ, और इधर एक जहाँ पेट्रोल आपका पड़ता है उधर ही पे है, उधर ही पे आप सॉकेट इंसर्ट करो और चार्ज करो। और बाहर से मतलब वो लेके कैरी करके जा सकते हैं। हाँ, बाहर के लिए ऐसा है कि मतलब नॉर्मल जो EV ओनर्स हैं सब ने एक एक्सटेंशन बनवा रखा है, एक्सटेंशन बोर्ड विथ हैवी ड्यूटी वायर 4 स्क्वायर mm का, तो वो कैरी करते हैं सब लोग, अराउंड 20 मीटर्स या 25 मीटर्स वो कैरी करते हैं। और उससे कहीं भी जैसे आप किसी होटल में रुके या कहीं रुके, तो आप उनसे बात कर लो, उनके पास कोई ना कोई 15 एम्प का सॉकेट रहता है, जहाँ पे उनका ऑफिस का AC चलता है या कुछ भी चलता है, उसमें आप प्लग इन करो और चार्ज जाते हैं। हाँ, बस उसमें एक इशू आता है कि काफ़ी बार जो होटल्स रहते हैं उनमें अर्थिंग प्रॉपर नहीं रहती है, तो वो इशू आता है, तो उसके लिए एक आप अर्थिंग वायर भी कैरी करो साथ में, तो जहाँ आपको अर्थिंग की प्रॉब्लम हो रही है वहाँ आप अर्थिंग कनेक्ट करो और चार्ज करो। तो मतलब वो काफ़ी लोग करते हैं और मेरे पास भी है वो सेटअप, तो मैं भी यूज़ करता हूँ वो। तो मतलब उससे कोई ऐसा नहीं कि कुछ साइड इफेक्ट हुआ? मतलब नहीं, वैसा कुछ नहीं। मैं जैसे अभी मैंने बताया आपको कि मैं दापोली गया था, तो मैं दापोली गया था तो मैंने वैसे ही यूज़ करा था, मैंने वो एक्सटेंशन लेके गया था मेरे साथ, मैंने वहाँ पे उनके ऑफिस में कनेक्ट किया, अपनी कार से कनेक्ट किया एक्सटेंशन और चार्ज किया। चल जाता है ऐसा कुछ? रेंज के भी कुछ ऐसे बात मतलब बस ये लेवल पे कर सकते हैं। बस ये वो स्लो चार्जिंग रहती है, तो मतलब आप कहीं जा रहे हो अगर होटल में, तो आपको ओवरनाइट रुकना पड़ेगा, तब आपकी कार फुल चार्ज होगी। जल्दी 2 घंटे खाना खा कर तो वैसे नहीं होगा। वैसे में आपको फास्ट चार्ज देखना पड़ता है कि फास्ट चार्जर जहाँ जहाँ है आप जाओ, कहीं पे आपने ब्रेक लिया, वहाँ पे आप जितनी देर आपने खाना खाया उतनी देर आपने चार्जिंग लगा दिया। शायद फ्यूचर में ऐसे होगी, होटल निकल रहे तो एक फास्ट चार्जर वो मतलब अब फ्यूचर में हो सकता है, अभी तो नहीं, बट फ्यूचर में हो सकता है बिल्कुल। अभी आपको और क्या नेगेटिव्स लगते हैं कार में? हेडलाइट्स बोल सकते हैं या कुछ? हाँ, हेडलाइट्स मतलब वही प्रोजेक्टर्स हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा थ्रो नहीं आता है उनका, तो वो, बट आजकल मैंने देखा है कि स्टैंडर्ड मोस्टली कार्स में ऐसे ही आता है। वो LEDs भी कुछ खास नहीं है, मतलब जो टॉप नॉच में भी देते हैं ना, वो भी उतना कुछ वो नहीं, तो इसीलिए मतलब मैंने मतलब काफ़ी लोग उसको चेंज करा लेते हैं HIDs और उसमें, तो वो मोस्टली तब काम आता है जब आपको हाईवे ड्राइविंग ज़्यादा करनी है, नाइट ड्राइविंग, तो मेरा इतना यूसेज है नहीं ऐसा, सिटी में ये परफेक्ट है, तो मेरे लिए ठीक है। इसमें फॉग लैम्प भी है ना? हाँ, फॉग लैम्प इस वेरिएंट में है, वो लोअर वाले में नहीं रहते हैं, इस वाले में फॉग लैम्प। ये भी हैलोजन है ना? हाँ, ये भी हैलोजन। तो इनका थ्रो वगैरह कैसा है? इनका अच्छा है, ये कॉर्नरिंग के लिए भी है, मतलब टर्न लेते हो तो कॉर्नर पे भी ये अपने आप हो जाता है, तो इनका वो अच्छा है। तो मतलब ये भी सही है कि लाइट्स का भी दिक्कत, और लाइट्स का उसका बैटरी अलग है तो कुछ वो ऑक्स बैटरी जैसे नॉर्मल दूसरी कार्स में होता है, वैसे इसमें भी ऑक्स बैटरी है, तो लाइट्स हो गया, इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, वाइपर्स हो गए, वो सब उससे वर्क करता है। बस AC थोड़ा ये अपने मेन बैटरी AC HV चलता है, हाई वोल्टेज बैटरी से चलता है, बाकी आपका सब नॉर्मल। और आपने वो TPMS वगैरह वो बाहर से इंस्टॉल करा है? हाँ, मैंने 2 चीज़ें एक्सटर्नल कराई हैं, एक मैंने TPMS करवाया है और एक मैंने ये डैश कैम कराया है। हाँ, वो भी नेसेसरी है डैश कैमरा। ये आजकल मतलब मैंने देखा है कि काफ़ी लोग
बाहर जाके मतलब अलग अलग चीज़ें काम कराते हैं, बट मुझे अपनी कार में ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी तो मैंने ये कराया। बाकी मैंने कॉस्मेटिक चेंजेस कुछ नहीं करवाया कार में, वो जैसी थी वैसी की वैसी है, कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं लगवाया। बस मैंने वो डैश कैम और TPMS एक्स्ट्रा लगवाया क्योंकि वो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। हाँ, GPS वगैरह भी डैश कैम में रहेगा? नहीं, GPS इसमें इनबिल्ट है, वो कार से कनेक्टेड रहता है। हाँ, उसका क्या मतलब टाइम लगता है ना उसमें थोड़ा कनेक्ट होने में? वो ऐसा है कि इनका eSIM है कार में, बट वो फुल्ली यूजेबल नहीं है। मतलब वो आप, इनकी ऐप है Z Connect, आप उसी के थ्रू यूज़ कर सकते हो। तो उसका थोड़ा नेटवर्क इशू रहता है कभी, वो डिपेंड करता है कि आपकी कार कहाँ पार्कड है, ओपन में पार्कड है या नेटवर्क अच्छा आ रहा है। वो एयरटेल का है शायद, तो वो जहाँ पे नेटवर्क अच्छा रहता है वहाँ पे वो अच्छा कैच करता है। मतलब आप अपने घर से बैठे AC ऑन कर सकते हो कार का। आपको कार को किसी को अनलॉक करना है, जैसे अभी हुआ था, मैं अपने घर गया हुआ था, मतलब होम टाउन गया हुआ था, कार यहीं पार्क थी, तो मेरी कार में कुछ सामान रखा था, वो किसी को चाहिए था और चाबी उसके पास थी नहीं, तो मैंने वहाँ घर से बैठे बैठे अपनी कार अनलॉक कर दी। उसने सामान निकाल लिया उसको जो चाहिए था, दोस्त था मेरा, फिर मैंने कार बंद कर दी, मैंने लॉक कर दी। तो मतलब उस सब में काम आता है वो सब फीचर्स। बाकी आप कार ट्रैक कर सकते हो कि कार आपकी कहाँ पे है इस वक्त, जियो फेंसिंग यूज़ कर सकते हो। हाँ, वो भी कि ये एक पॉइंट के बाहर अगर कार जाए तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, स्पीड सेट कर सकते हो, वैले मोड सेट कर सकते हो कि जिसमें कार आपकी पता चल जाएगी इस स्पीड से ज़्यादा जा रही है, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जिसको आपने कार दी वो इससे तेज़ चला रहा है, क्या कर रहे हो कार के साथ, तो वो सब आप ट्रैक कर सकते हो। बाकी उनके फीचर्स हैं, मतलब कार कहीं गई है तो आप बाद में भी उसकी ट्रिप हिस्ट्री देख सकते हो कि कार कितनी चली थी, कितना तेज़ चली थी, क्या स्पीड वेरिएशंस थे, वो सब आप चेक कर सकते हो। ड्राइव हिस्ट्री पूरी रिकॉर्ड हाँ, रिकॉर्ड रहती है पूरी। मतलब मेरा फेब से जब तक मैंने चलाई है अब तक, मैं सारी ड्राइव्स को ट्रैक कर सकता हूँ कि मैंने किस ड्राइव में कितना यूसेज किया था बैटरी का और कैसे चलाई थी, कैसे नहीं चलाई थी, वो सब हिस्ट्री रहती है। पेट्रोल डीजल में कैसे होता है कि MID एक एवरेज दिखाती है, रियल एवरेज, मतलब थोड़ा एरर रहता है MID इसमें भी थोड़ा वो रहता है, मतलब जो रेंज दिखाता है। हाँ, थोड़ा सा मतलब जो रेंज इसमें दिखाता है ना, रेंज क्या मतलब, जब जैसा कि बैटरी फुल चार्ज रहती है 100%, तो इसमें दिखाता है कि आपकी कार 270-280 किलोमीटर चलेगी, मतलब अपने प्रीवियस ड्राइविंग परफॉर्मेंस के हिसाब से। बट होता क्या है, जैसे एग्जैक्टली मतलब पूरा प्रीवियस ड्राइविंग परफॉर्मेंस लेता भी नहीं है वो क्या करता है कि जब आपने कार एकदम, जब आप जैसे रोकने आ रहे थे, जब चार्जिंग लगाने आ रहे थे, उससे 10 किलोमीटर पहले आपने कैसे चलाई थी या 20 किलोमीटर पहले कैसे चलाई थी, तो होता कैसे, जैसे आप चार्जिंग लगाने आ रहे हो, आपका घर कहीं पे स्लोप पे, मतलब आपकी पार्किंग स्लोप पे, तो आपने क्या करा, पार्क स्लोप पे आया तो आपकी बैटरी एकदम कम यूज़ हो रही थी, तो जब आपने चार्जिंग पे लगाई तो वो दिखा देगा कि 280 चलेगी, 290 चलेगी, बट बट ऐसा होता नहीं है। जब आप रियल वर्ल्ड चलाते हो तो वो धीरे धीरे एडजस्ट होता रहता है, बट इसमें एक वो रहता है वॉट आवर पर किलोमीटर्स, वो दिखाता है, तो वो ज़्यादातर एक्यूरेट रहता है। मतलब उससे गेस कर, मतलब आपको पता चलता है कि आप पर किलोमीटर कितनी बैटरी यूज़ कर रहे हो, कितने वॉट। इंस्टेंटेनियस। हाँ, वो भी आके पूरे ट्रिप का रहता है, मतलब जब से आपने इसको रीसेट किया तब से वो दिखाता है कि आपने कितना, कैसे आप चला रहे हो। तो वो जैसे इसमें 30.2 किलोवाट आवर्स की बैटरी है, जिसमें 28.8 शायद यूजेबल है, ऐसा कुछ है, तो वो उसमें बताता है कि आपने जैसे 28.8 किलोवाट आवर्स फुल है, तो बताता है कि आप पर किलोमीटर 133 वॉट आवर्स यूज़ कर रहे हो या 120 वॉट आवर्स यूज़ कर रहे हो। तो उसके बेसिस पे आपको, मतलब स्टार्टिंग में तो आपको नहीं समझ में आता है कि 120 का मतलब क्या है, कितनी चलेगी, या 140 का मतलब क्या है, कितनी चलेगी, बट जैसे जैसे आप चलाते रहते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा 120 आ रहा है तो मतलब मेरी कार 220 230 चल जाएगी, 130 आ रहा है तो मतलब 210 चलेगी, तो उससे मतलब आप यूज टू हो जाते हो, आपको आइडिया लग जाता है कितनी चलेगी। तो DTE का जो रहता है वो इतना एक्यूरेट नहीं रहता है, बट जो वॉट आवर्स रहते हैं वो आप देख सकते हो, मतलब पता लग जाता है वैसे भी। हाँ, कुछ खास बात नहीं, दिक्कत वाली वो। ऐसे आप मतलब प्लान कर सकते हो इजीली कि आपको पता चल जाता है कितने में ख़त्म होने वाली है, आपको चार्जिंग पे लगाना है, कब नहीं लगाना है, वो सब आप देख सकते हो। और आपको पावर पिकअप का कैसे लगता है? अब पिकअप इसका बहुत अच्छा है, मतलब सिटी मोड पे भी कोई प्रॉब्लम? हाँ, सिटी मोड पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपको किसी से ड्रैग रेस करनी है तो आप स्पोर्ट्स मोड लगाओ, वो अच्छी गाड़ियों को पीछे, हाँ, अच्छी गाड़ियों को पीछे छोड़ देगी। तो और इसका कुछ अपडेट भी आया था शायद से, इंजन या बैटरी का कुछ रेंज और परफॉर्मेंस? हाँ, मतलब इसके BMS रहता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम रहता है, VCU रहता है, तो उनके अपडेट्स आते रहते हैं। मतलब जैसे आपको मोबाइल रहता है, मोबाइल में आपके अपडेट्स आते रहते हैं और उससे आपका परफॉर्मेंस बढ़ता रहता है, बैटरी यूसेज कम होता रहता है, तो वैसे ही इसमें भी है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते रहते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट्स अच्छे होते हैं, कुछ कभी कभी बैकफायर कर जाते हैं, तो वो नहीं मतलब सबको मिलते हैं, ऐसा कुछ रहता है। तो वरना जनरली जो आते हैं सॉफ्टवेयर प्रॉपर टेस्ट करके आते हैं, तो उसके बेसिस पे जो कुछ एरर्स रहते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, या बैटरी परफॉर्मेंस थोड़ा बढ़ जाता है, हाँ, वो सब हो जाता है। तो जैसे ये मैंने बताया कि नई टेक्नोलॉजी है, तो काफ़ी कार्स ऐसी हैं जो इश्यूज़ भी फेस कर रही हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम फिट एंड फाइन परफेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मतलब आप लक कह लो या कुछ कह लो कि मुझे अब तक ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं आया है। कुछ भी ऐसे भी है कि मतलब हाईवे पे बंद हो जाते तो RSA को कॉल करने पे कुछ एक टूल ले रखा है शायद से,
तो बैटरी में कुछ एडजस्टमेंट करने बोलते हैं? नहीं, वो ऐसा है कि कभी कभी इसमें कुछ एरर आता है, बैटरी का इशू आता है, तो पीछे इन्होंने स्पैनर दे रखा है। वो स्पैनर से आप जो ऑक्स बैटरी है उसका नेगेटिव टर्मिनल निकाल दो और 10 मिनट के लिए उसको निकला रहने दो, फिर आप उसको कनेक्ट करो तो एक तरीके से रीसेट हो जाती है कार। तो उससे वो एरर काफ़ी बार सॉल्व हो जाता है। तो वो इन्होंने स्पैनर दिया हुआ है स्पेयर व्हील के साथ, तो उससे आप वो निकाल दो नेगेटिव टर्मिनल। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि काफ़ी लोगों को इश्यूज़ भी आए हैं कार में। तो ऐसा भी है कि मतलब काफ़ी लोगों के मतलब चलते चलते कभी जैसे कार बंद हो गई या कुछ हो गया तो लोगों ने इशूज़ फेस करें, या टेक्नोलॉजी नहीं है तो काफ़ी बार आप प्लान करके जाओ फास्ट चार्ज करने, तो कुछ बार ऐसा होता है कि कभी फास्ट चार्जर अवेलेबल नहीं है और वो चार्ज भी कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ, वही मैं बोल रहा कि मतलब कभी एक्सेप्ट नहीं करा चार्ज उसने, या कभी वो नहीं चला, तो वो सब इश्यूज़ कभी कभी लोग फेस करते हैं। बट मतलब जितना मैंने अब तक फेस किया और मैंने काफ़ी बार देखा भी है कि टाटा काफ़ी सपोर्टिव है इस मामले में, ईवी के मामले में स्पेशली। मतलब अगर उनको पता चलता है ना कि कोई ईवी कस्टमर है जिसको मदद चाहिए, तो वो आगे आके भी मदद करते हैं। मतलब मैंने पर्सनली काफ़ी बार ऐसा नोटिस किया है। मैं सबके लिए ऐसा नहीं बोल रहा कि मतलब लोगों ने क्या फेस किया क्या नहीं फेस किया, बट मैंने जितना नोटिस किया और पर्सनली मैंने देखा है कि जब भी कोई ईवी रिलेटेड इशू होता है तो वो खुद से आके मतलब हेल्प करते हैं। मतलब आपको कभी इशू आ जाए, आप उनको कॉल करो तो 3-4 बार आपको खुद से वापस कॉल आएगा कि सर आपका इशू सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, सर आप कहाँ पे हो, अब कैसा है, अब कैसा, मतलब खुद से वो वो सब करते हैं। तो उस मामले में मुझे अच्छा लगा मतलब फीडबैक उनका। और मैंने रिव्यूज़ भी देखे थे पुणे के आसपास के लोग, पुणे में ईवी बहुत है, नेक्सॉन ईवी, पुणे में काफ़ी MG का बोले हम तो उनको भी मतलब टाटा का जो रोड साइड असिस्टेंट होता है अच्छा हेल्प किया है सबने। हाँ, वो अच्छा है। मतलब मैंने भी मतलब वही बोला कि मैंने काफ़ी देखा है, फीडबैक्स उनके अच्छे आते हैं। मतलब वो हेल्प करने के लिए कभी वो नहीं करते हैं, काफ़ी उनका अच्छा रहता है। अभी न्यू कार आप ले रहे थे तो शोरूम वालों का कैसा था कि भाई ईवी लेने आए हैं, तो उनका कुछ एक्स्ट्रा ये था या अपने? नहीं, मतलब उनके ईवी के अलग सेल्स बंदे रहते हैं। मतलब जो आइस के सेल्स रहते हैं वो नहीं रहते हैं। तो मैं जब गया था तो वो ईवी सेल्स वाला जो बंदा था वो था नहीं, तो उन्होंने कॉल करके उसको बुलाया। वो लंच पे गया था, कहीं पे गया हुआ था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बट वो था नहीं, तो उन्होंने मुझे बैठाया, उतनी देर में उसे बुलाया। मतलब ऐसा नहीं कि उतनी देर में कोई दूसरा आपको समझाने लगेगा, कुछ भी बताने लगेगा, ऐसा नहीं है। वो ईवी वाला बंदा आया था, फिर उसी ने प्रॉपर समझाया था और डेमो दिया था और ड्राइव पे उसके साथ। तो वैसा टेंशन नहीं कुछ, सब प्रॉब्लम्स आप पूछ रहे तो बता रहे। मतलब काफ़ी बार लेकिन ऐसा होता भी है कि मतलब जैसे मैंने बताया कि साईं बाबा से मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, बट काफ़ी सेल्स ऐसे भी हैं जिनका मैंने सुना है कि फीडबैक अच्छा नहीं है। वो कस्टमर्स को थोड़ा मिसगाइड करते हैं। वो काफ़ी बार ऐसा बोलते हैं कि आप कैसे भी चलाओ गाड़ी आपको 270-280 देगी, तो ऐसा लेकिन नहीं है। आप थोड़ा मतलब आप 180-200 मान के चलोगे उतना आपको मिलेगा। आप थोड़ा संभल के चलाओगे तो आप 230, 240, 250 भी चला सकते हो। बाकी जब कोई कार में प्रॉब्लम आती है तो हमारा एक ईवी का ग्रुप भी है, ऑल ओवर इंडिया का ग्रुप है टेलीग्राम पे, तो उस पर काफ़ी हेल्पफुल लोग हैं। वो सब आपकी मतलब आपको कुछ भी इशू हो आप उस पर मैसेज करो, उस पर काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस लोग भी हैं और काफ़ी ऐसे लोग भी हैं मतलब जो कार्स के बारे में जिनको बहुत नॉलेज है, तो वो तुरंत आपकी हेल्प करने को रहते हैं कि आप ऐसा करके देख लो, वैसा करके देख लो। तो मतलब पूरी कम्युनिटी जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है। अच्छा रहता है कि अगर ग्रुप हो तो मतलब अगर सबको सेम प्रॉब्लम आ रही है तो टाटा को अप्रोच कर सकते हैं। जैसे अभी इसमें एक और प्रॉब्लम आई है, मैं आपको बताऊं, काफ़ी का सस्पेंशन जो है, फ्रंट सस्पेंशन, वो थोड़ा सा आवाज़ करता है। जब आप ब्रेकर्स पे जाते हो या डिचेस पे निकलते हो तो फ्रंट सस्पेंशन आवाज़ करता है। तो वो भी काफ़ी ईवी से फेस हुआ, तो उसी कम्युनिटी के थ्रू हमें पता चला कि ये काफ़ी कार्स में आ रहा है, तो टाटा ने रिप्लेस भी किया है। मतलब ऐसा नहीं कि टाटा ने वो नहीं किया, वो सस्पेंशन सेटअप रिप्लेस करा। वो उन्होंने एक लिंक रॉड है वो उन्होंने रिप्लेस भी करी काफ़ी कार्स में। तो आपको आया ये प्रॉब्लम है? आपको? मुझे अभी तक नहीं आया है, बट आएगा तो मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि टाटा विल हेल्प। इसको वारंटी वगैरह कितनी मिलती है? वारंटी इनिशियली कार्स की 3 इयर्स है, बैटरी की 8 इयर्स है, कार की 3 इयर्स है, प्लस मैंने 2 इयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी ली हुई है। तो ऐसा इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है इस कार्स में जो कि जिनकी कॉस्ट अभी क्लियर नहीं है कि मतलब कितना रहेगा। वो जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल आइस कार्स आती हैं किसी भी मैकेनिक के पास जाओ कोई भी ठीक करके दे देगा, बट इसका ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए मैंने एक्सटेंडेड वारंटी, और काफ़ी लोगों ने मतलब जो मैंने बताया कम्युनिटी में काफ़ी लोगों ने सजेस्ट करा हुआ था कि एक्सटेंडेड वारंटी ले लेना तो उससे फ़ायदा रहता है, तो इसलिए वो मैंने परचेज़ करी हुई है। तो मतलब 5 ईयर्स तक मैं कवर्ड हूँ और प्लस 8 इयर्स बैटरी के लिए, 8 इयर्स प्लस और 1,60,000 किलोमीटर्स
उसके लिए बैटरी कवर्ड है कि उसमें मतलब कुछ 8 ईयर्स या 1,60,000। हाँ, और 5 साल का है उसका कितने किलोमीटर है? उसका है 1,30,000 किलोमीटर। मतलब ठीक है, वारंटी भी हाँ, अच्छी दी है, कुछ वारंटी प्रॉब्लम वाली अच्छी, बात हाँ, वैसे कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं नहीं। है। लेकिन ये एक अच्छे है कि ईवी में एक्सटेंडेड वारंटी लेते हैं, क्योंकि क्या होता है पेट्रोल डीजल में हम एक्सटेंडेड वारंटी ले बैठते हैं, हम्म, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सर्विस का जो डीलर है हाँ, वो अच्छा सर्विस नहीं दे रहा हमें। हाँ, तो फिर हमें लगता है कि बाहर ही सर्विस करा वाह, लेंगे, तो बाहर किया तो वारंटी निकल वारंटी निकल जाएगी, जाएगी। इसकी तो बाहर सर्विस कोई करेगा हाँ, नहीं। अभी तो इसके मतलब सारे टाटा जो सर्विस सेंटर्स हैं उन पे होती भी नहीं है ईवी की। हम्म, काफ़ी पे होने लगी है बट सब पे नहीं होती है, अब मोस्टली पे होने लगी है। तो इनके भी अलग मतलब वो हैं, टेक्नीशियंस हैं जो हैंडल करते हैं। तो आपने पहली सर्विस साईं बाबा में ही करी? हाँ, साईं बाबा में ही कराई थी मैंने। तो आपने मतलब सिर्फ साईं बाबा में ही पूछा था या बाकी भी डीलर्स नहीं, में मैंने आपने? हाईवे पे बाफना था, वहाँ पे मैंने हाँ। पता किया था, और भी मैंने 1-2 पता किया था, बट मुझे साईं बाबा से डील सही मिल रही थी। तो मैंने मतलब जब मैंने ख़रीदा तो इसका ऑन रोड एक्स शोरूम प्राइस 1525 था, और मुझे ऑन रोड 1612 की पड़ी थी विद सम बेसिक एसेसरीज़ उन्होंने दी थी। तो मतलब मुझे ठीक लगा। बाकी धीरे धीरे मतलब जब से मैंने लिया तब से 2 बार प्राइस बढ़ भी चुका है एक्स शोरूम। हाँ। अभी 1540 हुआ था, अब शायद 1556 हो गया है। तो मतलब मुझे ठीक है कि जब से मैंने हाँ, लिया तो सेफ प्राइस पे ले लिया। हाँ, और इसका जो आप बोल रहे थे कि सब्सिडी थोड़े टाइम में आएगा, हाँ, तो वो अभी आपका बोलते हैं ग्रुप है करके, तो वो हाँ, उन्हें कितने टाइम में आया लोगों हाँ, को मतलब ये? ऐसा है कि वो स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम में आएगा। जैसे महाराष्ट्र में है तो वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैंडल करती है, और दिल्ली में है तो दिल्ली गवर्नमेंट हैंडल करती है। जिस स्टेट का रहता है वहाँ पे वो लोग हैंडल करते हैं। तो सबका अपना अलग अलग है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मतलब अप्लाई लोगों ने पिछले साल से करा था, बट इस साल से उन्होंने देना शुरू किया। हाँ। तो पिछले साल जिन्होंने जून जुलाई में भी अप्लाई करा था उनका इस साल आया है। इस साल सबका जनवरी फेब मार्च मतलब ऐसे आया है। 6-7 महीने। हाँ, मतलब उतना लगेगा। बट अब क्या है, अब मतलब आना शुरू हो गया, तो अब लोगों का थोड़ा प्रोसेस, Confidence हाँ, कि कि मतलब हाँ आ जाएगा। वो नहीं है कि नहीं, पहले लोग थोड़ा डाउटफुल थे हाँ। कि आएगा नहीं आएगा, बट हाँ अब सबके अकाउंट में मतलब रहे धीरे तो- क्रेडिट हो रहा है, तो लोगों को कॉन्फिडेंस है कि हाँ आ जाएगा, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी लोगों ने जैसे कि पहले ईवी जब लॉन्च हुई तभी बहुत से लोगों ने ले लिया, तो सब्सिडी तब भी था या बाद में इंट्रोड्यूस किया? नहीं, महाराष्ट्र में तब भी था, बट काफ़ी स्टेट्स में अभी भी नहीं है। हाँ, ऐसा अभी भी है, नहीं है। बट महाराष्ट्र में तब से था, तो महाराष्ट्र में लोगों को मिली है सब्सिडी। मतलब पहले से अभी भी सब्सिडी हाँ, मिल रही है सब? अभी भी सब्सिडी मिल रही है, और अब वो एक्सटेंड भी किया है उसका टाइमलाइन। तो अभी मतलब अभी आने वाले 1-2 साल भी में भी मिलेगी। मतलब ऐसा अनलेस मतलब उसका कुछ काउंट भी है कि इतने व्हीकल्स अगर सोल्ड हो जाएंगे तो सब्सिडी रोक देंगे। तो अभी उतना पहुँचे नहीं है हाँ, शायद। वो बहुत बड़ा काउंट है उनका। हाँ। कुछ तो 1.5 लाख कुछ तो है। 1.5 लाख, लेकिन जो है ना वो सबके लिए है, मतलब 2 व्हीलर्स प्लस नॉर्मल पैसेंजर व्हीकल्स प्लस बसेस, वो सबको मिला के 1.5 लाख है। तो टोटल कितना मतलब इनका शायद मुझे एग्जैक्टली काउंट याद नहीं है इसका कितना है, बट कुछ इसका भी स्पेसिफिक काउंट है कि इतना हो जाएगा तो सब्सिडी बंद तो कर सब्सिडी बंद कर देंगे। तो अभी लेकिन है तो लेकिन गैप बहुत 1.5 लाख कहाँ है अभी? बिग तो बहुत कम रहे EVs हाँ, के तो। अभी मतलब अभी कैसा है कि मतलब लोगों को इतना ट्रस्ट नहीं है, और सबका यूसेज अलग अलग है। हाँ। काफ़ी लोगों का यूसेज होता भी है, तब भी लोगों को मतलब इतना ट्रस्ट नहीं रहता है कि चलेगा नहीं चलेगा, कैसा क्या सीन लोगों रहेगा। कैसे रहता है 15 लाख 16 लाख डाल रहे हम, हाँ। और सिर्फ यहीं पे चलो चला, क्या हाँ। उससे अच्छा डीजल वाला ले लेंगे। हाँ, वो तो आपको ऐसे नहीं लगा कि एक बार फिर से सोच के देखता हो? नहीं, मेरा मतलब मैं मतलब कह सकते हो काफ़ी एंथुजियास्ट था इसको लेके। तो मुझे था कि मतलब मैंने उससे पहले सोचा भी नहीं था कि मैं आइस व्हीकल लूँगा। मतलब मेरे दिमाग में कभी ऐसा आया भी नहीं। जब ईवी का बहुत पहले से मतलब शुरू हो गया था शायद। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखो तो टेस्लास जो हैं वो कब से आ रही हैं, अराउंड 2012 में शायद टेस्ला लॉन्च हुई थी, तो उनको काफ़ी टाइम हो गया। तो मैंने शायद 2017 या 2018 में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया था, तब से मैंने देखना स्टार्ट किया। तब कुछ टाटा नेक्सॉन या ऐसा कुछ था भी नहीं, लेकिन तभी मैंने सोचा था कि मैं कार मोस्टली तभी लूँगा जब कोई ईवी आएगी। मतलब मैंने पेट्रोल डीजल का कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि मैं पेट्रोल डीजल कार लूँगा। ये भी सही है, इको फ्रेंडली हो जाता है, वो मेन पॉइंट है थोड़ा। मतलब कोई वो नहीं, प्लस रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम रहती है। इनिशियल आपका बहुत है, मतलब जैसे आपने बोला 15-16 लाख में आप अगर कोई पेट्रोल डीजल जाओ तो आप काफ़ी अच्छी कार या काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ ले सकते हो। तो इनिशियल थोड़ा ज़्यादा है, बट आप वैसे देखो अगर रनिंग कॉस्ट देखो तो काफ़ी कम पड़ता है। आप पेट्रोल के प्राइसेस देखो तो अभी शायद 105 है पुणे में। मैं सही बताऊं तो मैं तो जनवरी या फेब के बाद से मैं पेट्रोल में गया ही नहीं हूँ। तो मुझे इतना वो नहीं, बट तो रनिंग कॉस्ट उनकी जो आती है नॉर्मल व्हीकल्स की वो 6-7 रुपीज़ पर किलोमीटर से कम नहीं आती है। डीजल भी 100 आ जाएगा। हाँ, वो भी बराबर ही है ऑलमोस्ट। तो 6-7 रुपीज़ पर किलोमीटर से कम नहीं आती है। बट इसका आप देखोगे तो मुझे
अराउंड 1 रुपी पर किलोमीटर या उससे भी कम पड़ता है मुझे चलाने में। तो मतलब कभी भी चलाने निकलना हो तो कुछ ऐसा सोचना नहीं पड़ता है कि थोड़ा सा भी कि अरे पेट्रोल क्या रेट है, क्या वो है। तो मुझे ऐसा वो नहीं लगता बट आप कभी जब फास्ट चार्ज करते हो तो उसका रेट थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, तो उसमें अराउंड 2 to 3 रुपीज़ पर किलोमीटर पड़ता है। बट फास्ट चार्ज का ऐसा है कि बहुत कम यूज़ आता है। आप मोस्टली अगर सिटी में मतलब आप भी जैसे हो, कोई भी है वो हाईवे पे रोज़ नहीं जाता है डेली, बहुत कम, मतलब हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार जाते हैं, तब आपको यूज़ आता है। बाकी आप नॉर्मली घर पे चार्ज करते हो तो आपका 1 रुपी पर किलोमीटर तक अराउंड पड़ता है। तो मेरे लिए परफेक्ट है। चार्ज में रेंज भी शायद से कम नहीं, रेंज का ऐसा नहीं है, बट फास्ट चार्ज का ऐसा है कि उसमें बैटरी कैलिब्रेशन इतना अच्छा होता नहीं है। मतलब टाटा की तरफ से रिकमेंडेड है कि स्लो चार्ज में जो होता है वो आपका 90% तक चार्ज होता है, उसके बाद बैटरी कैलिब्रेशन होता है। मतलब इसमें कैसा है ना, बैटरी में सेल्स हैं खूब सारे, मतलब एक सिंगल बैटरी नहीं है, बैटरी में सेल्स हैं। तो जब 90% तक चार्ज होती है उसके बाद बैटरी कैलिब्रेशन होता है कि मतलब सारे सेल्स इक्वली चार्ज होने चाहिए वैसा। तो लेकिन फास्ट चार्ज में वो इतना अच्छा हो नहीं पाता है। तो इसलिए ऐसा टाटा की तरफ से ही बोला जाता है कि 3 या 4 फास्ट चार्ज के बाद आपको एक स्लो चार्ज करना चाहिए, जिससे आपका बैटरी कैलिब्रेशन अच्छा हो और उससे बैटरी लाइफ भी बढ़ती है, प्लस आपकी कार उससे मोर रिलायबल हो जाती है। मतलब लॉन्ग टाइम में बैटरी की रेंज ज़्यादा कम नहीं होती। बट ऐसा हो मतलब जैसे आप फास्ट चार्ज बार बार करते रहोगे ना, तो ऐसा भी होता है कि आपका बैटरी कैलिब्रेट नहीं हो पाएगी प्रॉपर। तो अगर किसी सेल का डाउन हो गया और कोई सेल फुल चार्ज है तो भी आपको बैटरी में क्रिटिकल एरर और वो सब आने को आ सकता है। तो इसलिए आप अगर स्लो चार्ज करते हो तो बैटरी आपकी हेल्दी रहती है, आप इजीली यूज़ कर सकते हो, इसलिए स्लो चार्ज एक कोई तो टाटा के इलेक्ट्रिक हेड है कोई तो उनके भी एक लाइव में देखा था मैंने कि वो भी यही बोल रहे थे फास्ट चार्ज है, लेकिन सजेशन यही रहेगा कि आप स्लो चार्ज करो, बेटर रहेगा कार के लाइफ के लिए। वो सिर्फ टाटा नेक्सॉन का नहीं है, वो जितने भी ओवरऑल ईवीज के लिए चाहे वो 2 व्हीलर्स हो चाहे 4 व्हीलर्स हो, सबके लिए सेम है। जैसे 2 व्हीलर्स में भी काफ़ी आजकल मार्केट है, बहुत मार्केट है 2 व्हीलर्स में भी इलेक्ट्रिक का। हाँ, सबके बजाज के भी है, टीवीएस का भी है, सबका है। बट सबका वही है कि आप फास्ट चार्ज आपको करना है आप करो, बट नॉर्मली आप स्लो चार्ज ही करो। कभी कभी आप फास्ट चार्ज यूज़ कर लो, दैट इज ओके। कार फोन का ही देख लेते हैं हम, फास्ट चार्ज से करते तो वो अलग होता है, स्लो चार्ज से करते तो वो अलग। सेम वैसे ही इसमें फोन में भी अभी ऑप्शन आने लगे कि फास्ट चार्जर से स्लो चार्ज होगा। वो एंड में वो मैनिपुलेट होता है कि क्योंकि उससे आपकी बैटरी लाइफ बढ़ती है, इसलिए वैसा रहता है वो। तो आपको यही बस नेगेटिव्स लगते हैं? हाँ, बाकी मेरे यूसेज के हिसाब से मेरे लिए परफेक्ट है, तो मुझे ऐसा कुछ दिक्कत आती नहीं है। तो भी एल्ट्रोज ईवी का वगैरह भी न्यूज़ था, और महिंद्रा की जो XUV 300 है वो भी ईवी में। तो आपको ऐसे नहीं लगे कि थोड़ा वेट कर लेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा तो अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है? एल्ट्रॉज का ऐसा है, एल्ट्रॉज में मोस्ट प्रोबेबली रेंज कम आएगी इससे, क्योंकि अगर उन्होंने मतलब सिमिलर रेंज दे दी तो इसका मार्केट बहुत डाउन हो जाएगा। तो ऐसा होना नहीं है, इसलिए एल्ट्रॉज की रेंज मोस्ट प्रोबेबली कम आएगी। प्लस एल्ट्रॉज मतलब मेरे घर में भी लोगों को इतना वो नहीं था उसका लुक वाइज, मतलब ऐसे कार बहुत अच्छी है नो डाउट, बट मतलब प्रेफरेंस होता है ना लोगों का अपना अपना, सब किसी को कुछ चाहिए रहता है, किसी को कुछ चाहिए रहता। तो हमारे घर में लोगों को एल्ट्रॉज का इतना वो नहीं था। तो